हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में एक शानदार वीडियो होने जाना है। जैसा कि इसके पहले बच्चों जो हमारे वीडियो से कनेक्ट थे उनका कमेंट था स्पेशल, सर कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए जाएं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेशियो और परसेंटेज। इसके प्रॉब्लम लगवाएं। जो हमको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आइए इस कंटेंट को शुरू करने से पहले अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। तो आइए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम रेशियो पर चलते हैं, फिर उसके बाद हम परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे हम आपको बताएंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। थोड़ा थोड़ा टॉपिक होगा, हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, 2-3 क्वेश्चन होंगे। आइए समझाते हैं रेशियो बेटा होता है किसी भी टू सिमिलर क्वांटिटी का ये जो कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। तो इसका मतलब कह सकते हैं रेशियो इज इक्वल कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी किसी भी टू सिमिलर क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है। जैसे अगर हम लेंथ की तुलना करें, लेंथ की यूनिट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन दोनों मेजरमेंट लेंथ की हो। जैसे हम मास को मेजर कर रहे हैं, अगर हम कोई टू मेजरमेंट मास का लेते हैं, यूनिट भले डिफरेंट हो लेकिन क्वांटिटी हमारी मास ही हो, ठीक है। तो ऐसा जो कंपैरिजन होता है सिमिलर क्वांटिटी का, तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम रेशियो बोलते हैं। आइए समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ ट्री ऑफ मैंगो एंड एप्पल are 160 centimeter and 180 or you can say 1.5 मीटर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंगो, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, काउंटर एग्जांपल, कि जैसे एक आम का पेड़ है और दूसरा सेब का पेड़ है। दोनों की हाइट, जो ट्रीज हैं उनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर और इसका 1.5 मीटर है। तो दोनों तो हाइट हैं, इसका मतलब हमारी क्वांटिटी सेम है। और यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन दोनों की यूनिट चेंज है। यहाँ पर देखिए 160 सेंटीमीटर लिखा है और लिखा है यहाँ 1.5 मीटर। तो ऐसे हम जब कंपैरिजन करेंगे तो रेशियो इसका आएगा, रेशियो इज इक्वल होगा 160 सेंटीमीटर डिवाइड 1.5 मीटर। तो 160 सेंटीमीटर, आपको पता है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये मीटर को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको लिखेंगे 16/15/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 16/15। अब हम फ्रैक्शन से फिर रेशियो में ले सकते हैं। ये जो हमारा फाइनल आंसर आता है 16:15। तो ये जो हमारे मैंगो और एप्पल के ट्री की हाइट थी, उनका जो रेशियो होगा 16:15 होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको रेशियो बहुत अच्छे समझ में आया। अब फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि रेशियो जो होता है किसी भी टू सिमिलर क्वांटिटी का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन हम इसकी यूनिट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मेजरमेंट में यूनिट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। जो रिजल्ट आता है वह रेशियो होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पर बेस्ड ऑन कुछ हम क्वेश्चन करा देते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आता रहूँ और इसका लुत्फ लेते रहिए। थैंक यू बच्चों। आइए क्वेश्चन में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कन्वर्जन
कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज, ये बहुत ज़रूरी है। ये 7th में भी है, आपको 8th में भी काम देता है, हायर क्लास में भी काम देता है। तो इसके 3-4 क्वेश्चन हम करवा देते हैं या 2 ही करवा देते हैं। 2 टाइप का होता है। जैसे हमारा रेशियो है पहला 3:5, तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन है और दोनों का रिजल्ट जब कंपेयर करते हैं तो रेशियो आता है 3:5। तो इसमें कहा जा रहा है कि हम रेशियो को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, तो लिखते हैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हो जाता है, फर्स्ट आपका 3 है और डिनोमिनेटर में दोनों को जोड़ देते हैं 3 + 5 इंटू 100%। ये होता है 3/8 इंटू 100%। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 × 2 = 8, 4 25, तो यही हो जाता है 75/2%। इसी को लिख सकते हैं 37.5%। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, ये हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में 5 ऊपर होगा, नीचे 3 + 5 होगा इंटू 100%। तो ये होगा 5/8 इंटू 100, तो 4 × 2 = ये 25 हो जाएगा। और फिर आ जाएगा इसके आगे 125/2%। अब 2 से डिवाइड करिएगा, 62.5% इस फाइनल आंसर यहाँ आएगा 37.5%। तो मतलब गिवन रेशियो के दोनों पार्ट का परसेंटेज में कन्वर्जन हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास 7th में आपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ा होगा। तो आज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको डे बाय डे ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। अब एक नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 2 क्वांटिटी, अगर 3 क्वांटिटी हो और तीनों एक ही जैसी हों, सिर्फ यूनिट डिफरेंट हो, तो हम जो रिजल्ट निकालेंगे वही रेशियो आएगा। अगर 3 क्वांटिटी का रेशियो होगा तो हम उसका परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करते हैं, आइए हम समझाते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे समझाते हैं। बच्चों आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका। ये जो रेशियो है, अभी तक 2 क्वांटिटी का आपने रेशियो देखा, अब 3 क्वांटिटी का रेशियो देख रहे हैं। रेशियो आपके सामने है 2:3:5। तो यहाँ पर 3 पार्ट बनेंगे। तो लिखेंगे पहला परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर लिखेंगे, नीचे तीनों को ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 5 दैट इज 10 इंटू 100%। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 इंटू 10% दैट इज 20%। अब आइए अगला निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। थ्री 3/10 इंटू 100%, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 इंटू 10% दैट इज 30%। आइए नेक्स्ट चलते हैं, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, ये हो जाता है 5/10 इंटू 100%, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 इंटू 10% दैट इज़ 50% इज़ फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको ये भी समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद कुछ टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल के कंटेंट को शेयर कर दीजिए और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलिए।